नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना प्रथम रश्मि के बारे में। नेट जेआरएफ के अलावा ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जिनमें इस कविता को लगाया गया है, तो महत्वपूर्ण कविता है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हम पंत जी के बारे में साहित्य की कक्षा में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। केवल कविता से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे और कविता की व्याख्या देखेंगे, क्योंकि कई बार सवाल सीधे सीधे कविता के बीच में से पूछ लिया जाता है, तो जब पूरी कविता आप पढ़े रहेंगे तभी अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रचना प्रथम रश्मि, जिसको पंत जी ने लिखा है। और आप सभी जानते हैं पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति चित्रण इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, तो उसी का एक अच्छा खासा उदाहरण आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। रश्मि का तात्पर्य क्या है? रश्मि मतलब किरण। आप जानते हैं जब सुबह की किरण, पहली किरण निकलती है तो कैसे चिड़िया जो है वो चहचहाने लगती हैं। सबसे पहले प्रभात का जो आगमन पता चलता है वो चिड़िया को पता चलता है, और चिड़िया चहचहाती हैं तो हमें भी पता लगने लग जाता है कि भाई सवेरा होने लगा है। तो कवि को ये देख करना बड़ा आश्चर्य होता है कि ये छोटी छोटी चिड़िया, इनको कैसे पता चल जाता है कि सूर्योदय होने वाला है या सूरज की किरणें निकलने वाली हैं, कि ये पहले ही गुनगुनाने लगती हैं, उसके स्वागत में गीत गाने लगती हैं। तो इस प्रकार की एक कविता जिसमें कवि थोड़ा सा असमंजस में है, प्रश्न पूछता है और साथ में प्रकृति चित्रण भी किया गया है। तो प्रथम रश्मि मतलब सूरज की पहली किरण, इस कविता का भाव होगा। तो सबसे पहले हम कविता के बारे में विशेष तथ्य जानते हैं जो आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, इस कविता की रचना कब हुई थी? तो 1919 में, वर्ष 1919 में इसको लिखा गया था। और इनका एक कविता संग्रह है जिसका नाम है वीणा। तो ये वीणा के अंदर 1927 में संकलित कर दी गई थी। कई बार सीधे पूछा जाता है कि कविता किस संग्रह में संकलित है, इसलिए जो भी आप कविता पढ़ेंगे उसका संग्रह क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने भोर की पहली किरण और एक बाल विहंगिनी यानी छोटी चिड़िया के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य व रहस्यवाद को उभारा है। सूर्य की पहली किरण के पृथ्वी पर आते ही प्रकृति एवं परिवेश में होने वाले परिवर्तन का मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया है, मतलब बहुत बेहतरीन चित्रण आप कह सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रथम रश्मि से काल्पनिक संवादों के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति की है, यानी जो प्रकृति है उसका मानवीकरण कर दिया है कवि ने, और एक तरह से वार्तालाप कर रहा है प्रकृति से, जो आप आगे कविता में समझने वाले हैं। तो ये विशेष बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं हमारी कविता की। ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी कविता नहीं है लेकिन अच्छी कविता है। कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर झूम रहे थे, ये थोड़ा सा सही कर लेना, झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर विषय क्या है, इसमें प्रकृति चित्रण किया गया है। और प्रकृति चित्रण में सबसे पहले बात आती है भोर के किरण, यानी पहली किरण की। अच्छा, जब पहली किरण आती है तो देखेंगे चिड़ियों की चहचहाहट सबसे पहले सुनाई देती है हमें, जब सुबह होने का आभास हमें हो चुका होता है, जब चिड़िया बोलती हैं। तो कवि कहता है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, रंगिणी शब्द यहाँ पर आया है, देखो ये बेसिकली चिड़िया के लिए आया हुआ है। रंगिणी किसके लिए आया हुआ है? चिड़िया के लिए आया हुआ है। लेकिन इसका एक और अर्थ आप निकालेंगे, रंग, रंग का मतलब होता है आनंद, आनंद में डूबी हुई। तो एक तो चिड़िया अर्थ है, दूसरा सबको आनंद में डुबाने वाली, ठीक है, या आप कह सकते हैं आनंदमयी। तो चिड़िया को संबोधित करते हुए आप देखेंगे यहाँ संबोधनवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। चिड़िया को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे चिड़िया, तुमने प्रथम रश्मि यानी सूरज की पहली किरण के आगमन को, आना मतलब उसके आगमन को कैसे पहचान लिया तुमने। हे चिड़िया, तुमने सूरज की पहली किरण की आगमन को कैसे पहचान लिया, अर्थात तुम्हें कैसे पता चल गया कि सुबह होने वाली है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि जैसे सुबह हुई चिड़ियों की चहचहाहट एकदम से शुरू हो गई और हमें आभास हो गया कि भाई सवेरा हो गया। जबकि हम सोते रहते, कई बार देर तक सोते रहते, हमें नहीं पता चलता। लेकिन प्रकृति का आप देखेंगे, सुबह सुबह प्रकृति जो है अपना काम शुरू कर देती है, जिसमें चिड़ियों का सबसे बड़ा योगदान होता है।
अब आगे सवाल करते हैं कवि कि कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी। विहंगनी का मतलब भी चिड़िया होता है, बाल विहंगनी मतलब छोटी चिड़िया के बारे में आप कह सकते हैं। चिड़िया वैसे छोटी होती है, किसी बच्चे के समान, है ना। तो कहते हैं कि तुमने कहाँ से ये गाना सीखा है, ये संगीत जो तुम सुबह सुबह उठकर गाती हो, ये तुमने कहाँ कहाँ से, हे चिड़िया तुमने कहाँ कहाँ से ये संगीत सीखा है जो तुम सुबह सुबह उठकर प्रथम रश्मि के समय गाती हो, प्रथम रश्मि के आगमन के समय गाती हो। अब देखो, रात होती है तो हर कोई सो रहा है, तो चिड़िया भी अपने नीड़ में, अपने घोंसले में सोई हुई होगी। तो यहाँ कवि को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि कैसे उसको ये पता चल गया कि सुबह होने वाली है। अब उसकी स्थिति का वर्णन कर रहा है कवि कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर। तुम, नीड़ मतलब अपने घोंसले में, तुम अपने घोंसले में स्वप्न में खोई हुई। जब हम अपने घर में सो रहे होते हैं ना, तो बड़े कहते सुकून की नींद होती है, जिसमें हम सपने भी कई बार देख रहे होते हैं, कुछ मनोहारी सपनों में डूबे रहते हैं। तो चिड़िया भी जो है अपने नीड़ यानी घोंसले के अंदर स्वप्नों में खोई हुई सो रही थी। कैसे सो रही थी? पंखों के सुख में छिपकर। पंखों को सुख में छिपकर कहने का भाव है कि बहुत सुकून के साथ, यानी पंखों को समेट कर। पंखों में छिपना मतलब अपने पंखों को समेटकर बहुत ही सुख के साथ अपने घोंसले में सो रही थी, सपनों में डूबी हुई थी। और झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। नाना मतलब अनेक प्रकार के। आप जानते हैं जब रात होती है, पूरी दुनिया सो रही होती है, तो ऐसे में एक छोटी सी रोशनी लिए हुए कीड़ा, जिसको हम जुगनू कहते हैं, पूरी रात वो घूमता रहता है। मध्यम प्रकाश उसके अंदर होता है जो हर जगह फैलाता रहता है। तो एक तरह से रात्रि, जब भयानक रात्रि भी होती है ना, तो अगर जुगनू चमक रहे हो तो उसमें डर नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कोई पहरेदारी कर रहा है, थोड़ा सा रोशनी का आभास होता है। तो उसी जो है दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के जुगनू तुम्हारे द्वार पर घूम घूम कर पहरा दे रहे हैं, और पहरा देते हुए वे झूम रहे हैं, अर्थात बहुत खुश हैं। तो जब कोई तुम्हारे घोंसले के बाहर पहरा दे रहा है, जाहिर सी बात है तुम निश्चिंत होकर अपने घोंसले में सो रही थी। कभी कहते हैं कि शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचल, यानी चंद्रमा की किरणों के साथ, अर्थात चांदनी रात में, है ना, चांदनी रात में चंद्रमा की किरणों के साथ आसमान से उतरकर ऐसा लगता है कि स्वयं काम रूप देवता दुर्नभ में विचरण करते हैं, यानी आकाश में विचरण करते हैं, वो स्वयं धरती पर घूमने लगे हैं। मतलब दृश्य कुछ ऐसा है कि जो चांदनी रात है उसमें बहुत सारे जीव जंतु भ्रमण कर रहे हैं, खासकर जो नभ में विचरण करते हैं, जैसे अभी हमने जुगनू की बात की, ऐसे बहुत सारे पक्षी भी होते हैं जो रात में विचरण कर रहे होते हैं। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी रात में स्वयं आकाश में विचरण करने वाले काम रूप देवता स्वयं धरती पर उतर कर आ गए हैं। किसके सहारे आ गए हैं? चंद्रमा की किरणों के सहारे आ गए हैं। और वो कर क्या रहे हैं? चोम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। जो नई नवेली कलियां, नवल का मतलब क्या है? जो नई नई अभी कलियां खिली हुई हैं, उनके मृदु यानी जो कोमल मुख हैं, उनके कोमल मुख को चुम चुम कर उन्हें मुस्काना सिखा रहे हैं। मुस्काना सिखाने का मतलब क्या है? कि उनको खिलना सिखा रहे हैं, यानी जो कलियां हैं वो अब फूल बनने वाली हैं, क्योंकि चांद की रोशनी के बाद जब सुबह होगी तो जो कलियां हैं वो पहली किरण पड़ते ही युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगी, यानी कि खिलना शुरू कर देंगे। तो उनको खिलने की प्रक्रिया में सहयोग कौन दे रहा है? वो रात्रि में जो ऐसा लग रहा है कि काम देवता स्वयं धरती पर उतर कर आए हैं और उनको एक नया रूप प्रदान कर रहे हैं। तो ये प्रकृति का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया हुआ है। और याद रखें, जब हम कहते हैं कि ये प्रकृति के कवि हैं, तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि प्रकृति का चित्रण किस प्रकार किया है। पूरी कविता में आप देखेंगे मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि जब आप किसी प्राकृतिक दृश्य का, मान लीजिए कि आप किसी को मुस्कुराना सिखा रहे, कलियों को मुस्कुराना सिखा रहे हैं, तो सिखाना किसी इंसान का गुण है। भैया इंसान सीख सकता है, सिखा सकता है, कलियां नहीं सिखा सकती। तो अगर ऐसे किसी दृश्य का वर्णन किया जा रहा है जहां पर मानवीय गुणों का समावेश कर दिया जाएगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा, आपको याद रखना है। चलिए, बाल विहंगनी शब्द आया है। बाल विहंगनी मानी बाल यानी बालिका रूपी जो चिड़िया है, छोटी चिड़िया, यहाँ पर शब्द आया है। रूपक अलंकार आप कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगली पंक्ति पर जानेंगे कि क्या कुछ कहा है कवि ने।
कविता को ध्यान से पढ़िएगा, कुछ समझ ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं। और अगली कविता आप कौन सी पढ़ना चाहेंगे आप ये भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट लगे आपको, थोड़ा लगे कि हाँ डिफिकल्ट है पढ़ने में, उसको हम पहले कर लें। कहते हैं कि स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवन में तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। स्नेहहीन तारों के दीपक, यहाँ शब्द है स्नेहहीन, यानी जो प्रेम से रहित है। लेकिन यहाँ प्रेम का तात्पर्य ध्यान रखें, तेल, तेल से है, तेल से रहित जो दीपक है। देखो रात्रि का समय, चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर ना रात्रि वर्णन हो रहा है, कवि के द्वारा रात्रि वर्णन किया जा रहा है। तो रात्रि में क्या है, तारे जो है टिमटिमाते रहते हैं। कुछ तारों की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ तारे होते हैं जो बहुत मध्यम जलते हैं, बहुत धीमे हो जाते हैं। तो वे तारे जो तेल से रहित हैं, यानी जिनकी चमक बहुत कम हो चुकी है, वो भी दीपक की भांति टिमटिमा रहे हैं, जल रहे हैं। आपने देखा होगा जब तेल कम हो जाता है ना, तो लौ थोड़ी सी टिमटिमाती हुई जलती है, यानी थोड़ी भभकने लग जाती है, बुझने वाली होती है। तो उसी संदर्भ में कहा गया है कि तारे कुछ ऐसे हैं जो अपनी रोशनी खो चुके हैं या कम कर चुके हैं, लेकिन वो भी तेल रहित दीपक की भांति अभी भी टिमटिमा रहे हैं, जल रहे हैं। श्वास शून्य थे तरु के पात, और रात्रि का वर्णन कैसा है, रात्रि में तारे टिमटिमा रहे हैं, और जो तरु के पात यानी वृक्ष के यानी पेड़ के जो पत्ते हैं ना, पात मतलब पत्ते हैं, वो भी श्वास शून्य हो गए हैं, यानी इसमें निष्क्रियता है। आप ये कह सकते हैं कि कोई हलचल नहीं है, ठीक है, कोई हलचल यहाँ पर होती दिखाई नहीं दे रही। सीधे सीधे भाव ये है कि हवाएं जो है वो नहीं चल रही हैं, हवाएं नहीं चल रही हैं, सब कुछ स्थिर है। अब हवा नहीं चलेगी, पत्ते नहीं डोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ स्थिर है। तो पत्ते भी बिल्कुल स्थिर हैं, श्वास शून्य है, उनमें ऐसा लग रहा है सांस ही नहीं है, अर्थात कोई हलचल नहीं हो रही है। विचर रहे थे स्वप्न अवन में तम ने था मंडप ताना, और रात्रि के जितने भी प्राणी हैं वो धरती पर, अवनी मतलब धरती पर, किसी स्वप्न में खोए हुए के समान विचरण कर रहे हैं। जैसे पेड़ पौधों की बात करें या रात्रि के और अन्य जीव जो हैं, वो खड़े तो हैं, लेकिन वो किस प्रकार खड़े हैं, स्वप्न में खोए हुए से। तो धरती पर सभी स्वप्न में खोए हुए विचरण कर रहे हैं। और रात्रि, तम मतलब अंधकार ने, रात्रि में अंधकार ने अपना मंडप जो है वो फैला रखा है। मंडप शामियाना जिसको आप कह सकते हैं, एक छतरी टाइप का कुछ बना रखा है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि उस मंडप के अंदर सब कुछ समा गया है, सब कुछ उसी के अंदर व्याप्त है। अब इतना दृश्य सब कुछ है, देखो रात में दीपक बिल्कुल टिमटिमा रहे हैं, बंद होने की कगार पर हैं, वृक्षों में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, पत्ते बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, और पूरी जो धरती है, पूरा संसार है, वो स्वप्नों में खोया हुआ विचरण कर रहा है। अंधकार ने भी अपना मंडप फैला रखा, यानी हर तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। ऐसे में कूक उठी सहसा तरुवासिनी गा तू स्वागत का गाना। अचानक ऐसे में जब सब कुछ निष्क्रिय पड़ा हुआ है, हर कोई अपने में ही खोया पड़ा हुआ है, सोया पड़ा हुआ है, तो हे तरुवासिनी यानी तरु पर निवास करने वाली चिड़िया के संबंध में कहा गया है कि हे चिड़िया, तुम अचानक से कूक उठी। कूकना वैसे कोयल है तो आप कह सकते हैं, कोयल के संदर्भ में भी आया है। तो अचानक से तुम कूक उठी, यानी अपनी मधुर आवाज में स्वागत का गीत, गाना मतलब गीत, स्वागत का गीत गाने लगी। एकदम से अचानक से तुम्हें प्रथम रश्मि के आने का आभास हो गया। जब पूरी दुनिया सोई पड़ी है तो तुम ही सबसे पहले उठकर उसके स्वागत में गीत गाना शुरू कर देती हो। तो किसने तुझको अंतर्यामिनी, अंतर्यामिनी का मतलब होता है जो हर किसी, अंत यानी अंदर की बात जान जाए, सब कुछ जान लेने वाली। तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, चिड़िया के लिए प्रयोग हुआ है। कहती है कि हे अंतर्यामिनी, तुमने कैसे जान लिया, तुम्हें किसने ये बताया कि रश्मि का आगमन हो रहा है, उसके स्वागत में गीत गाना है। तो यहाँ कवि को थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसे चिड़िया ने ये सब कुछ समझ लिया और सबसे पहले उठकर, प्रकृति में सबसे पहले चिड़िया उठकर उसका स्वागत कर रही है। तो यही सवाल यहाँ पर किसने पूछा है, कवि ने पूछा है चिड़िया से। अभी तक आपने रात्रि का वर्णन देखा, अब रात्रि के साथ साथ जो भोर है यानी सुबह होने वाली है, तो उस भोर में प्रातःकालीन स्थिति क्या है उसका चित्रण कवि करते हैं। कहते हैं कि निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहुछायाहीन,
चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टोना माना। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निस के श्रम से हो श्रीहीन। कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना। श्री सुख सौरभ का नभचारिणी, गूंथ दिया ताना बाना। तो ये कविता जो है जिसमें कवि ये बता रहा है कि हर तरफ अंधकार फैला हुआ है, रात्रि का दृश्य है, लेकिन निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन। अब सुबह जब प्रथम रश्मि यानी सूरज की पहली किरण आ रही है तो उस अंधकार से, अंधगर्भ मतलब अंधकार रूपी गुफा से, अंधकार रूपी गुफा से निकलकर संपूर्ण सृष्टि यानी पूरा संसार जो है वो छाया तन बहु छायाहीन। छायाहीन का मतलब जो अभी तक छाया से हीन था यानी परछाई रहित। आप जानते हैं जब रात्रि होती है हमें परछाई कब दिखती है अपनी, भाई जब रोशनी होगी जब ही परछाई दिखेगी। रात्रि में चूंकि हमारा आकार नजर नहीं आता, जब आकार ही नहीं है तो उसकी छाया कहाँ से दिखेगी। लेकिन जैसे सुबह होती है, थोड़ी रोशनी पड़ती है तो हमें अपनी आकृति नजर आने लग जाती है। तब कवि कहता है कि संपूर्ण सृष्टि जो अंधकार रूपी गुफा से निकलकर अभी तक छायाहीन थी अर्थात अंधकार में कहीं गुम हो गई थी, उन सभी के शरीर ने अपनी छाया प्राप्त कर ली, यानी अब हर कोई बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। ठीक है, छाया प्राप्त कर लेना मतलब सभी का शरीर अब आकार ले चुका है जो अंधकार में निराकार हो गया था। चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टोना माना। जो खल मतलब होता है दुष्ट, निश्चर मतलब रात्रि में विचरण करने वाले। कई बार कहते हैं रात्रि में जो है बुरी शक्तियां विचरण कर रही होती हैं, कुछ जो बुरे लोग होते हैं वो विचरण कर रहे होते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले रात्रि में विचरण करने वाले हैं वे चक्र यानी जो षड्यंत्र रच रहे थे, यानी जो बुरी शक्तियां रात्रि में विचरण कर रही थी और अपना बुरा प्रभाव लोगों पर डालने की कोशिश कर रही थी। चला कुहुक, जैसे ही तुम्हारा कुहुक यानी तुम्हारी आवाज, कूकने की आवाज सुनाई दी, ऐसा लगा जैसे किसी ने टोना कर दिया हो। टोना करने का मतलब ये है कि किसी ने उन पर जादू कर दिया हो और उनका सारा षड्यंत्र जो है वो फेल हो गया हो। यानी जो बुरी शक्तियां हैं या बुरे दुष्ट लोग हैं अब उनका प्रभाव खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी आवाज किसी टोने के समान काम कर रही है। टोना मतलब जादू है ना, जादू, किसी का जादू फैल जाना, आप इसको जादू से रिलेट करेंगे कि कोई जादू हो गया, तुम्हारी आवाज सुनते ही और सब कुछ सामान्य हो गया। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निस के श्रम से हो श्रीहीन। जो शशि, अब यहाँ पर तो शशि बाला कहा गया है, शशि को बाला यानी युवती के समान दिखाया गया है। तो जो चंद्रमा रूपी युवती है, चंद्रमा रूपी जो बाला है, चंद्रमा रूपी युवती है, क्योंकि उसने रात्रि में बहुत श्रम किया, निसी मतलब रात्रि में, इसको मनुष्य के रूप में यहाँ दिखाया गया है, जो परिश्रम कर रही है और उस परिश्रम के दौरान उसका जो मुख है, मुख यानी उसका जो चेहरा है वो श्रम से, इस परिश्रम से श्रीहीन हो गया है, अर्थात कांतिहीन हो गया है, या आप कह सकते हैं सौंदर्यहीन हो गया, सौंदर्य से रहित हो गया है। तो उसका ये चेहरा, थका हुआ चेहरा कोई देख न ले, वो अपने थके हुए चेहरे को छुपाने लगी है। छुपाने का भाव ये है कि जब सूरज निकलने लग जाता है ना तो चंद्रमा धीरे धीरे हमें नजर नहीं आता, धीरे धीरे करके वो कहीं गायब होने लगता है। तो कमल क्रोड में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। कमल के, क्रोड मतलब गोद में, या कमल की पंखुड़ी आप कह सकते हैं, उसमें जो भंवरा रात्रि में बंद हो गया था। देखो रात्रि, आपने एक जूही की कली कविता पढ़ी है, उसमें भी आपने ये पढ़ा कि कैसे जब रात्रि होती है तो भंवरा जो सुबह आकर कली पर बैठता है, और कली दिन में तो खिली होती है लेकिन जैसे जैसे शाम होने लग जाती है वो अपना मुंह बंद कर लेती है और जो भंवरा है वो रात भर उसी में फंसा रह जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात दोहराई गई है कि कमल की गोद में यानी कमल की पंखुड़ियों में जो भंवरा था वो पूरी रात बंद था। कोक शोक से दीवाना, यहाँ पर कोक से तात्पर्य है चकवा पक्षी, जिसको चकवा चकोर भी कहा जाता है। चंद्रमा और चकोर का कहते हैं बड़ा प्रेम वाला रिश्ता होता है। तो जो चकवा पक्षी है वो शोक में यानी विरह में पागल हुआ, दीवाना मतलब पागलों जैसा बैठा हुआ है, यानी पागलों जैसी वो हरकत कर रहा है। या आप कह सकते हैं कि चकवा पक्षी जो है वो प्रेम में, विरह की आग में जलता हुआ पागल सा हो गया है। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, तो रात्रि में
पूरा संसार शांत है, इंद्रियां निष्क्रिय हैं और लोग या संपूर्ण संसार जगत जो है वो मूर्छित की भांति पड़ा हुआ है। जड़ चेतन सब एकाकार, जड़ और चेतन सब एक समान हो गए। एकाकार मतलब सब एक समान है, अर्थात किसी के अंदर कोई हलचल नहीं है ना, कोई क्रियाशीलता नहीं है। जड़ मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं अपनी जगह खड़े हैं, वो भी निष्क्रिय हैं, पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं, हवाएं भी नहीं चल रही हैं। और जो चेतन है, जिसके अंदर चेतना है, जो चल फिर सकते हैं, वो सब एक समान हो गए हैं, यानी सब स्थिर हैं, सब शांत हैं। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। अब इस शून्य यानी बिल्कुल जो कह सकते हैं खाली या शांत, हर चीज शांत है यहाँ पर, तो पूरे शांत संसार के हृदय में, पूरे मतलब हृदय में केवल एक ही चीज है जो इस समय चल रही है। वो क्या है? उनकी सांसें। ठीक है, केवल सांसों का ही आना जाना है, बाकी पूरा संसार जो है शून्य है, या आप कह सकते हैं कि गतिशील नहीं है, निष्क्रिय है, कोई हलचल नहीं हो रही है। सांसों के आने जाने का मतलब क्या है कि अभी उनमें प्राण है, बस ये संकेत इसके माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है, बाकी कोई क्रियाशीलता नहीं है। अब जब पूरा संसार इस स्थिति में है तो तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना। हे बहुदर्शनी, बहुदर्शनी मतलब बहुत दूर तक देखने वाली या दूरदर्शी, जिसको आप कह सकते हैं, बहुत दूर तक देखने वाली, तुमने ही सबसे पहले जागृति अर्थात जागरण का गीत गाया, यानी सबको जगाने के लिए जो सबसे पहले गीत गाया वो तुम ही हो। पूरे संसार को जगाने वाली तुम ही हो, तुमने अपने गीत से सबको जगाया, क्योंकि तुम दूरदर्शी हो भाई। अभी क्या होने वाला है तुम्हें पहले से ही इसका आभास हो चुका है। श्री शुक सौरभ का नवचारिणी गूंथ दिया ताना बाना, और तुमने जागरण का गीत गाकर इस पूरे संसार में, हे नवचारिणी यानी आकाश में विचरने वाली, कौन? पक्षी, आकाश में विचरने वाली, तूने अपनी इस संगीत से पूरी धरती पर श्री यानी वैभव, सुख समृद्धि और सुगंध, सुख और सुगंध जो है उसका ताना बाना बुन दिया, यानी हर तरफ अब वैभव है, हर तरफ सुख है और हर तरफ सुगंध फैल गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे ही तुम्हारी आवाज सुनाई दी, लोग सक्रिय हो गए हैं, लोग अपना अपना कर्म करने लगे हैं। अगली पंक्ति देखिएगा। निराकार तब मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुम दल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अथरों पर हिल मोती का सादाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। तो ये आखिरी पंक्ति है जिसमें कवि कह रहे हैं कि निराकार तब मानो सहसा, तब मतलब अंधकार। आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे कर लेती हूँ, जो हमारी पीडीएफ है, ठीक है। तो तब मतलब जो अंधकार है। अच्छा, अंधेरे में अभी आपने पढ़ा कि जो अंधेरा होता है ना, तो किसी का आकार नजर नहीं आता, केवल काला काला सब कुछ दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है, अंधेरा ही दिखता है। तो कवि कहता है कि निराकार तब मानो, ऐसा लग रहा है, मानो मतलब यहाँ प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा लग रहा है कि अचानक जो निराकार यानी बिना आकार का अंधकार है, बिना आकार का अंधकार है, उसने साकार रूप ले लिया है, यानी उसे आकार प्राप्त हो गया है। और आकार कैसा? ज्योति पुंज में, यानी ज्योति के समूह में, ज्योति के समूह में प्रकाशवान होकर उसने आकार प्राप्त कर लिया है। भाव ये है कि रात्रि जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है और सुबह का प्रकाश यानी ज्योति पुंज जो है प्रकाश, वो सबके सामने दिखने लगा है। और प्रकाश के आते ही अब हर कोई जो है अपने अपने आकार को प्राप्त कर चुका। भाई जो इंसान है वो इंसान के रूप में नजर आ रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, कोई जानवर है, पक्षी है, तो सबको अपना अपना रूप जो है मिल गया है, जो अभी तक अंधेरे में गुम थे। बदल गया द्रुत जगत जाल में, जो संपूर्ण संसार है वो शीघ्रता से यानी जल्दी से, ऐसा लगता है सुबह हुई और सब कुछ अचानक से हो गया।
धर कर नाम रूप नाना, यानी अनेक, नाना मतलब अनेक रूपों को धारण करके नाम प्राप्त कर लिया। नाम प्राप्त करने का मतलब क्या है कि अपनी पहचान प्राप्त कर ली। भाई जो जो जिस रूप में था वो उसी रूप में अब पहचान में आने लगा है। सिहर उठे पुलकित हो द्रुम दल, सुप्त समीरण हुआ अधीर। जो द्रुम दल यानी वृक्षों के समूह थे, वृक्षों के जो पत्ते अभी आपने पढ़ा था कि बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, कोई क्रियाशीलता नहीं है, तो अचानक से वो भी प्रसन्न होकर सिहरन उनमें पैदा हो गई, यानी वो भी गतिशील हो गए। और गतिशील क्यों हो गए? क्योंकि सुप्त समीरण हुआ अधीर, जो सोया हुआ समीर था, जो रात्रि में बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, वो अधीर यानी अपना धैर्य खोकर, धैर्य धारण करके पूरी रात रुकी हुई थी, वो धैर्य खोकर अचानक से गतिशील हो गई और वृक्षों के समूह, वृक्षों के पत्ते भी बिल्कुल हिलने लगे, क्रियाशील हो गए। झलका हास कुसुम अधरों पर, जो कुसुम है यानी फूल हैं, पुष्प हैं, उनके अधरों यानी होठों पर हंसी झलकने लगी, अर्थात वो भी खिलने लगे। हंसी झलकने का मतलब क्या है? खिलने लगे। अब देखो मानवीकरण यहाँ पर है, हंसने का काम मनुष्य करते हैं, लेकिन अधरों पर मुस्कान किसके आ रही है? कुसुम के। हिल मोती का सा दाना, कहते हैं उनके ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई थी वो किसी मोती के दाने के समान हिलने लगी हैं। आपने कभी देखा होगा पत्तों पर अगर ओस पड़ी हो तो सुबह वो चमकदार हो जाती है, गोल गोल सा दाना, ऐसे आप हिलाओगे पत्ते को तो मोती की तरह इधर उधर लुढ़कती रहेगी। तो वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल, कहते हैं कि सबकी पलकें जो हैं वो खुलने लगी, यानी सब निद्रा से बाहर आने लगे। हर कोई क्या हो रहा है? निद्रा से बाहर आने लगा है, सबकी आंखें जो है वो खुलने लगी हैं। स्वर्ण छवि, स्वर्ण मतलब अभी तक जो रोशनी है ना वो बहुत मध्यम थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ने लगी है, सोने जैसा यानी सुनहरा कलर उसका जो है दिखाई देने लगा है। तो सुनहरा सौंदर्य, छवि मतलब क्या है? सौंदर्य हर तरफ फैलने लगा है। और जगी सुरभि मधुबाल यानी सुगंध जो है वो फूलों में जगने लगी, हर तरफ सुगंध फैलने लगी है। और मधुबाल यानी कि मधु के ऊपर, जो फूलों के ऊपर मधु लेने के लिए भंवरे आते हैं वो भी डोलने लगे, यानी कीड़े पतंगे जो है उस पर मरनाने लगे। स्पंदन, कंपन और नवजीवन, हर तरफ स्पंदन यानी गतिशीलता आ गई है और एक तरह का कंपन पैदा हो गया, यानी हर जगह हलचल होने लगी है, हर कोई अपना काम करने लगा है और सबको नया जीवन, हर दिन एक नया जीवन मिलता है सबको, आप ये समझ के चलिए। तो सबको नया जीवन प्राप्त हो चुका। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना? कवि फिर से वही सवाल कर रहा है कि हे चिड़िया, तुमने प्रथम रश्मि के आने को यानी सूरज की पहली किरण के आभास को कैसे जान लिया और कहां से तुमने? हे बाल विहंगिनी, ये स्वर्गिक गीत कहने का मतलब जो स्वर्ग में गाया जाने वाला गीत है, मतलब बहुत ज्यादा आनंद देने वाला गीत है। ये तुमने कहां से पाया, कहां से सीखा, जो तुम किरणों के स्वागत के लिए गा रही हो? तो ये थी हमारी आज की कविता प्रथम रश्मि, जिसको पंत जी ने लिखा था। आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर अगली किसी कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।